पहले कंपनी की जानकारी ले लें। टार्सन प्रोडक्ट्स 1983 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर लैब में काम आने वाले सारे इक्विपमेंट्स बनाती है अलग अलग तरीके। और ये जाहिर सी बात है कि लैब के इक्विपमेंट्स में हैं तो सारी फार्मा कंपनियों में काम आते हैं, डायग्नोस्टिक कंपनियों में काम आते हैं, जो रिसर्च करने वाली जितनी भी साइंस की स्पेस की और हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और देश की जितने भी दिग्गज फार्मा कंपनियां हैं और दिग्गज डायग्नोस्टिक कंपनियां हैं ये सारी की सारी टार्सन प्रोडक्ट्स की क्लाइंट्स हैं। और कंपनी का खास कारोबार जो है वो पश्चिम बंगाल में 5 प्लांट है, 5 के 5 पश्चिम बंगाल में है। आइए पहले आईपीओ की जानकारी दे दूं। पहले तो लिस्टिंग शुक्रवार को हुई थी, 700 रुपए के आसपास लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद इशू प्राइस जो था वो 635 से 662 रुपए था और इशू प्राइस के नीचे गया नहीं, लो 635 का, यानी कि कुल मिलाकर इस खराब माहौल में भी इशू प्राइस बरकरार रही। और आज तो सुबह 928 रुपए 29 रुपए का हाई भी बनाया है, फिलहाल 785 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि इशू पर पैसा बना है। और बना क्यों नहीं, क्योंकि 77 गुना इशू भरा था, 77 टाइम्स, HNI 185 टाइम, QIB 115, रिटेल 10। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं जितना रेस्पॉन्स मिला उतनी दमदार लिस्टिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी पैसा बना है। 1024 करोड़ का इशू था, उसमें से 875 करोड़ ऑफर फॉर सेल और कंपनी के पास गए हैं फ्रेश इशू के तौर पर 150 करोड़ रुपए। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर रोहन सहगल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने साइंस में बैचलर्स की डिग्री ली है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से और कंपनी में 7 साल से ज्यादा से जुड़े हुए हैं। 2018 से कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। सहगल साहब, स्वागत है आपका। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी कंपनी की कैपिटल मार्केट्स में पारी की शुरुआत हो चुकी है। रेस्पॉन्स तो आपको जबरदस्त मिला था, आई एम श्योर आपने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा ही मिला होगा। लिस्टिंग आपकी उम्मीद के मुताबिक रही या आपको लगता है कि 77 गुना भरने के बाद तो लिस्टिंग थोड़ी और दमदार होनी चाहिए थी? धन्यवाद। हमें तो लिस्टिंग हमारे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो हमें कंप्लीट करना है और अब आगे हमें खाली कंपनी को और इस हमारे बिजनेस को और स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ के ग्रो करते चले जाना है। तो लिस्टिंग वाज जस्ट अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन एंड हम उतना ध्यान नहीं देते अबाउट व्हाट द मार्केट ओपनिंग इज और व्हाट द प्राइस इज। ये सहगल साहब, आपने कहा कि आपका फोकस अब बस ग्रोथ पर है, ग्रोथ आनी चाहिए। पिछले 3 साल से 19, 20, 21 नो डाउट कोरोना वाला भी मामला रहा, ये सब कुछ रहा, लेकिन उसमें ग्रोथ ज्यादा दिखी नहीं है, स्पेशली आपके रेवेन्यू में। अब अगले 2 से 3 साल के लिए अंदाजा दें, किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद आपके निवेशक आपकी कंपनी से करें? चूंकि अब आप लिस्ट हो चुके हैं तो अब आप आगे के लिए गाइडेंस दे सकते हैं, आउटलुक दे सकते हैं। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के हिसाब से जो भी प्लास्टिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट और प्लास्टिक लेबोरेटरी वेयर के मार्केट के ग्रोथ ट्रेंड्स है, हम उम्मीद करेंगे कि हम उसी हिसाब से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में ग्रो करते रहे। और अगर आप पास्ट हमारा देखोगे, पास्ट रिकॉर्ड देखोगे, तो हमने हमेशा इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बराबर या उससे ज्यादा ही ग्रो किया है। तो उम्मीद आगे चल के यही रहेगी हमारे कंपनी की। आपकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ती है या कम होती है? मतलब क्योंकि वैसे तो मैं डेटा देख रहा हूँ, उस हिसाब से कोविड के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं है, लेकिन अगर ये जो फिर से कोविड की अलग अलग वेव्स और वेरिएंट्स, इनका जो डर है, उससे कंपनी के बिजनेस पे किस तरह का असर पड़ सकता है? जब एट दिस मोमेंट तो हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोविड की अगर कोई और वेव आए या नहीं आए, बट एज अ कंपनी हम तैयार हैं। हमारे पास सारे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स है जो पूरे कंट्री में टेस्टिंग के लिए यूज होगी, वेदर इट इज RT-PCR टेस्टिंग या कोई और किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। वी हैव ऑल द राइट प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन केस देयर इज अनदर वेव ऑफ कोविड। RT-PCR किट्स वगैरह आप बनाते हैं? हम उसके कंज्यूमेबल्स बनाते हैं, हम किट्स नहीं बनाते। अच्छा। किट्स में यूज हुए जो कंज्यूमेबल्स होते हैं प्लास्टिक लैबवेयर के, वो हम बनाते हैं। और ये इसके लिए जो आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो क्या आप इंपोर्ट करते हैं या लोकल ही आप सोर्स करते हैं? और क्या रॉ मटेरियल की कॉस्ट वगैरह कुछ बढ़ रही है आपके लिए भी बाकी कंपनियों की तरह? तो इट्स अ मिक्स, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अबाउट 75% इम्पोर्टेड है, 25% लोकल है। वही रेशियो में चलते चले रहेगा। और रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी बढ़े हैं लास्ट 12 से 18 महीने में, बट अभी लास्ट 3-4 महीने में वो ऊंचे दाम में स्टेबलाइज्ड है और हमें इससे यहाँ से ज्यादा चढ़ाव नहीं दिख रहा रॉ मटेरियल प्राइस में। सहगल साहब, आपके मार्जिन तो बड़े जबरदस्त हैं। कामकाजी मुनाफा 53%, मुनाफा 35-36%।
इतने मार्जिन कैसे बना पाते हैं? वैसे तो ये इसमें आपके अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी बहुत होंगे सर, जो मतलब लिस्टेड नहीं है, छोटे छोटे, वो भी घुस जाते होंगे, प्लास्टिक से बनाना ही तो है। फिर आपके इतने मार्जिन कैसे सर? सर बिकॉज ऑफ हमारे बेहतरीन मार्जिन है, बिकॉज ऑफ टाइट कंट्रोल्स इन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हायर economies of scale, and a very very strong brand presence and very strong distribution network, and 37 years of very very strong history जो दूसरे कंपनियों में इंडिया में नहीं है। सहगल साहब देखिए, आपके 5 प्लांट हैं पश्चिम बंगाल में, राइट? और सब अभी नया कोई एक्सपेंशन तो आप कर नहीं रहे, करेक्ट? जितना है वही है। तो अब एक्चुअल ग्रोथ आएगी कहाँ से? मतलब जब आप ऑलरेडी प्लांट्स हैं, काम भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ नए प्लांट लगाने का इरादा है, या ये कम कैपेसिटी पे कर रहे हैं तो ज्यादा बढ़ेंगे अब? हमारे डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम नए नए कैपेसिटीज भी प्लान कर रहे हैं और नए प्लांट्स के में भी घुस रहे हैं, वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में लिखे हुए हैं। लगाने वाले कितनी लगाने वाले हैं, कितनी बढ़ेगी, कितने प्लांट्स और आ रहे हैं, कितना निवेश उसमें करें, थोड़ा उसका अंदाजा दीजिए सर। तो हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ला रहे हैं पांचला वेस्ट बंगाल में, और फेज बाय फेज कंस्ट्रक्शन होगी उसमें। एंड डीआरएचपी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें दिया हुआ है कि हमारे जो प्रोसीड्स है उसमें से 63 से 65 करोड़ यूटिलाइज होंगे नए प्लांट की तरफ। एंड आगे चलते हुए वी विल यूज आवर इंटरनल प्रोसीड्स टू इंक्रीज फर्दर कैपेसिटीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कहीं आपके लीड मैनेजर से आपको बोला तो नहीं कि डीआरएचपी के बाहर कुछ भी बोलिएगा मत, टीवी पे इंटरव्यू देने जाएं? वैसे मैं आपको बता दूं सर, मैं तो रोज इंटरव्यू करता हूं। अब आप लिस्टेड हो चुके हैं, अब आराम से अगर आप चाहें तो आप अपना गाइडेंस दे सकते हैं, आराम से बता सकते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, और आई एम श्योर उससे आपके इन्वेस्टर्स खुशी होंगे। बट एनीवे, आपके इन्वेस्टर खुश हैं क्योंकि लिस्टिंग इस खराब माहौल में भी पॉजिटिव होती हुई दिखी है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी कंपनी बढ़िया आगे चलते हुए परफॉर्मेंस करे। तो रोहन सहगल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। ओके, टारसन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड आज 7% नीचे 780 के आसपास, लेकिन इश्यू प्राइस से ऊपर बने रहने में कामयाब। 662 रुपए की इश्यू प्राइस थी, एक बार की 635 रुपए का लो कभी बनाया होगा परसों के दिन। इश्यू प्राइस के थोड़ा नीचे गया था, फिर रिकवरी भी अच्छी आई थी बराबर, लेकिन और ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। और वहां से आज 928 का हाई बनाने के बाद स्टॉक पर ये है एक्शन।